अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आज हमने शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली वो कहता है शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रैशनल। वो कहता है जो नीचे दी गई क्वेश्चंस हैं जो इनके रूट हैं वो रैशनल हैं। यानी रैशनल कब होंगे? जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 होगा तो हमारे रैशनल हो गए। अगर तो हमारा इस तरह आएगा तो हम कहेंगे भाई ये जो आपने ये क्वेश्चन दिए हैं और इनके जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं। अगर नहीं है इस तरह तो हम कहेंगे भाई ये जो हैं आपकी क्वेश्चन ये रेशनल नहीं है, तो इट इज़ नॉट लिख देंगे। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लेंगे हम इसमें से। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अगर हम लें तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स ए और बी माइनस सी, और इस तरह बी हमारे पास क्या आएगा बी सी माइनस ए, और इस तरह हमारे पास स्टूडेंट सी क्या आएगा सी और यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी। तो अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो के, डिस्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अब b² - 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। अब b हमारे पास क्या है जी ये वाला, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। तो b c माइनस ए इसका होल स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स -4 a है हमारे पास यहाँ पे a b माइनस सी, और यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पे अब c की वैल्यू जो है हमारे पास a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो है स्क्वेयर ये दोनों का है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी b का स्क्वेयर और c माइनस ए का स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स -4, और अब ये a जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और माइनस ए सी हो जाएगा, और इस तरह ये c अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए सी माइनस सी बी हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो ये b² वैसे ही आ गया हमारे पास, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब c माइनस ए का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरह a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो इसको इस तरह खोलेंगे a का स्क्वेयर जमा b का स्क्वेयर यानी c² जमा a स्क्वेयर -2a यानी c और b यानी a। ठीक है स्टूडेंट्स। अब -4, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये a² bc हो जाएगा, और इस तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ए बी का स्क्वेयर और c। इस तरह स्टूडेंट्स अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a² और c² हो जाएगा। इस तरह आप -ac को -cb से करेंगे तो प्लस ac का स्क्वेयर और b, यानी यहाँ पे a आएगा ac का स्क्वेयर और b इज इक्वल टू ज़ीरो के। अब स्टूडेंट्स जो है इसके स्क्वेयर्स खोलते हैं हम, तो b² यहाँ पे c² प्लस a² -2ca, और यहाँ पे हो गया हमारे पास। अगर हम इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास -4 a² bc, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4ab का स्क्वेयर c, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये +4a² c² और ये -4a² ac² b इज इक्वल टू ज़ीरो के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने इस b² को अंदर इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा b² c² और ये a² b², और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे -2a b का स्क्वेयर और c, और ये स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास -4a² bc प्लस 4ab² और यहाँ पे c, और इस तरह +4a² c² और -4ac² और यहाँ पे b इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी कटिंग करनी है। तो b² c² हमारे पास कहीं भी नहीं है, a² b² ये भी कहीं पे नहीं है, तो हम इसको अब वैसे ही लिख देंगे। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, यहाँ पे a² b² को अगर मैं पहले लिखूं और फिर b² c² हमारे पास आ गया, और a² और c² ये हमारे पास यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह वैसे ही लिख दूँगा। अब स्टूडेंट्स a b² c
तो ये हमारे पास +2ab² c। तो हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया जी, और ये भी लिख लिया। अब हमारे पास ये दोनों रह गए हैं, तो -4a² bc और हमारे पास -4ac का स्क्वायर और b = 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है जो कि हमने 9th में पढ़ा था। वो फार्मूला हमारे पास ये है, a + b + c का होल स्क्वायर = हमारे पास a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है हमारे पास, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसको साइड पे अगर इसको 3 डॉट्स में लिख दें तो फिर खैर है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये हमने इस पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो इसको अगर हम इस पूरे को a सपोज करें, इसको b और इसको c, तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास फार्मूला जो है इसको हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो a² यानी ab का होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास है जी bc विच इज़ b, एंड देन c है जो कि हमारे पास 2ac हो जाएगा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या लिखना है जी, +2ab। तो ये हमारे पास a है, ये b है, तो ab आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे b ये आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2, अब bc ये वाला, अब b हमारे पास है जी ये, और c हमारे पास है जी ये, तो bc, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जी, 2ac। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या लिखना है जी, 2ca + 2c हमारे पास है जी ये, और a हमारे पास है जी ये, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा 2ac, और ab ये आ जाएगा हमारे पास a की जगह। अब स्टूडेंट्स ये हमने फार्मूला जो है कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ऊपर है उससे मैच कैसे होगा। ab का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास a² b², bc का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 2, ये हमारे पास ab² और c हो जाएगा, 2ab² c, तो ये हमारे पास ये बन गया है। अब 2 × 4 और ac² और b बन जाएगा 2a², 2ac का स्क्वायर और b, 2 यानी 2 × 4 ac का स्क्वायर और b। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारे पास प्लस का बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस जो है 2ac के साथ माइनस लगाएंगे। अब इसी तरह ये देखें 2 × 4 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² bc, यहाँ पे भी माइनस का आ रहा है तो यहाँ हम -2ac कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसको अब हम जो है वो रिसॉल्व करेंगे, तो हम किस तरह इसको लिखेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी ab जो ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, तो प्लस bc, और ये स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस है तो -2ac का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर है 0 से। तो ये जी भाई जो आपने जो दी थी हमारे पास इक्वेशन, उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, तो इसमें भी हमने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले a b c की वैल्यू लेनी है। तो a = हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी a + 2b, और b हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 यहाँ पे ब्रैकेट में a + b और +c। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास c क्या आएगा जी, a + 2c। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0, और b² -4ac = 0। अब b हमारे पास है जी ये, तो हम b यहाँ पे लिखेंगे जी, यहाँ पे 2a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे -4a है हमारे पास, a + 2b, और b है हमारे c है हमारे पास a + 2c। तो यहाँ पे हम a + 2c लिखेंगे, a + 2c = 0 के। अब स्टूडेंट्स ये 2 का स्क्वायर भी है और a + b + c का भी होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब -4, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो a²,
अब ये +2AC और +2AB हमारे पास और +4BC हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। अब जो है हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन A + B + C का होल स्क्वायर, ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया था वो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फार्मूला को लगाएंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने क्या करना है जी, ये हमने फार्मूला खोल लिया है। अब इस -4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे -4A² हो जाएगा, और अब ये -4 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8AC और -8AB और इस तरह -16 हो जाएगा BC इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये किस तरह आएगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसको अंदर। तो 4A² + 4B का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ये 4 है, B का स्क्वायर + 4C² + 8AB + 8BC और स्टूडेंट्स से हमारे पास है जी यहाँ पे A आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 8CA। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो है हमारे पास, इसको वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, -4A² -8AC -8AB और -16BC इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स जो है हमने इनका आपस में जो है, इनकी आपस में जंग करवानी है, यानी कि हमने जो है इनकी कटिंग करनी है। तो इनकी कटिंग करते हैं हम, ये इससे गया और B² यहाँ पे नहीं है तो इसको इस तरह लिख देंगे, और C² भी आई थिंक नहीं है तो इसको भी इस तरह लिख देंगे। अब 8AB -8AB और इसके बाद जी हमारे पास 8CA और -8AC, ये एक ही बात है, तो ये गए। अब हमारे पास क्या रहेगा जी, 8BC -16BC, तो यहाँ पे हमारे पास 8BC रह गया इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला अगर आपके जहन में हो A - B का होल स्क्वायर, विच इज़ वेरी आसान फार्मूला, तो ये तो हम दूसरी से लेके तकरीबन ये 10th तक पढ़ते ही आए हैं, तो बहुत आसान है। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें, 2B का स्क्वायर + 2C का स्क्वायर -2A, यानी अगर हम इसको A सपोज करें और इसको B सपोज करें तो यहाँ पे 2B और फिर 2C आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। 2 2 4 4 2 8 8BC अगेन वैसे ही आ गया है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बना है जी, A - B का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 2B - 2C का होल स्क्वायर और ये ग्रेटर है 0 से, इट इज़ रैशनल। तो जो हम उसने हमें कहा था कंडीशन, वो हमने उसकी निकाल दी है कि ये रैशनल है। तो अब ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो वो है हमारे पास x² - 2 अगर ब्रैकेट में है k + 1/k x + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट ही पहले लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए हमें A B C की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 1 और B की वैल्यू हम लेते हैं जी यहाँ पे -2k + 1, हम क्या लेंगे बल्कि उसने खुद ही दी हुई है, और यहाँ पे C इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 के, डिस्क इज इक्वल टू 0। अब B² - 4AC इज इक्वल टू 0, B है हमारे पास ये, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -2k + 1/k का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लेते हैं, ये इस तरह आएगा -4, A है हमारे पास 1 और C है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है -2 का भी स्क्वायर होगा और k + 1 का भी होल स्क्वायर आएगा, और इस तरह अब -4 और +4 ये हमारे पास -16 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर हम इसका a प्लस बी का स्क्वायर लें तो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर प्लस 2 a है हमारे पास k और b है हमारे पास 1/k। तो ये आ गया हमारे पास -16 वैसे ही आ गया। यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे जी, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट वैसे ही के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये के इससे गया प्लस 2 हमारे पास रह गया -16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू 0 के। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा देख लें आप। तो 4 अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस हमारे पास है जी 8 - 16 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें, बल्कि रहने दें, 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर और यहाँ पे -8 आ गया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह बनेगा। 2k का अगर होल स्क्वायर लें तो 4k स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, और अगर हम इस तरह करें 2/k का इस तरह लें हम तो ये हमारे पास ऊपर वाला बन जाएगा, और इस तरह -2a है हमारे पास ये और b ये है, तो 2/k। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला बना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये किस तरह बना है, तो ये 2k का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये, और इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये k इस k से कट जाएगा, और 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो यही आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2k, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2k - 2/k का हमारे पास स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने हमें जो कहा था हमने वो फाइंड कर दिया है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट करते हैं, तो करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टूडेंट्स हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो हमने क्या करना है जी, जो इक्वेशन उसने दिए है उसके देखने हैं जी जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि या नहीं हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमने सबसे पहले करना क्या है, a b c की वैल्यू लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास हो जी b - c, और b इज इक्वल टू हमारे पास c - a, और c इज इक्वल है हमारे पास a - b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 के स्टूडेंट्स हमारे पास, और b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब b है हमारे पास c - a, तो c - a का होल स्क्वायर -4a है हमारे पास b - c, और c है हमारे पास a - b इक्वल टू 0 के। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -4। अब स्टूडेंट्स इस जो है हमारे पास ये b को अंदर a से मल्टीप्लाई करवाए तो ab और -b का स्क्वायर, और इसी तरह -ca, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस bc। ये छोटा सा करके स्टूडेंट्स मैंने ये साइड पे लिख दिया है यहाँ पे, तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसे, तो 2 प्लस bc आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास मैं इसको इधर करके लिखता हूँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4ab प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4ca और -4bc इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो अब स्टूडेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कुछ कटिंग होती है कि नहीं। तो हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स c स्क्वायर भी नहीं है कहीं पे, a स्क्वायर भी और कहीं पे भी नहीं है, ca ये है हमारे पास और कोई नहीं है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। a स्क्वायर प्लस हमारे पास अगर हम यहाँ पे ये 4b स्क्वायर ले आएँ और प्लस हमारे पास ये c स्क्वायर हो तो ये भी हो गया, ये भी और ये भी। अब -2ca और प्लस 4ca, ये हमारे पास 2
सी ए रह गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब -4ab -4ab और -4bc इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो हमने पीछे फार्मूला लगाया था वही यहाँ पे लगाएंगे। वो क्या था हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस हमारे पास ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने इस पे अप्लाई करना है। तो इस पे अप्लाई करते हैं ये फार्मूला हम। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको a लेट करें, बेसिकली ये है तो a, चलो a, ये b, और अगर हम इसको c लेट करें तो हमारे पास ये होगा a का स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर, यानी इसको b लेट किया है तो इसको b कहते हैं, और यहाँ पे c का स्क्वेयर प्लस 2ab, ये वाला a है हमारे पास ये और b है हमारे पास ये, तो a और 2b आ गया। अब फ्रेंड्स इस तरह प्लस 2bc, b ये है c ये है, तो 2b और फिर c, अब प्लस 2ca, c हमारे पास है जी ये और a हमारे पास है जी ये, तो c और a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको खोलेंगे ये बन जाएगा, इसको खोलेंगे ये, इसको खोलेंगे ये बन जाएगा। अब 2 2 ज़ार 4ab, ये रहा जी 4ab, लेकिन ये है जी माइनस में है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए माइनस, तो माइनस अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ पे -4ab हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स अब 2 2 ज़ार 4bc, तो ये हमारे पास -4 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब है हमारे पास 2ca, तो वो है हमारे पास ये, तो ये पॉजिटिव में ही है तो इसको इस तरह रहने देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या बने है जी, यहाँ पे a - 2b प्लस c का होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।